हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा पीयू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसीएस कंपनी के आईपीओ की फुल रिव्यू की। यदि हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डीसीएस कंपनी है वो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी डीसीएक्स कंपनी की फुल डिटेल देखेंगे, उसका वर्किंग कल्चर देखेंगे, क्या क्या बनाती है उसको देखेंगे। उसके पश्चात हम डीसीएस कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है और उसके फंडामेंट्स उनको देखेंगे। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि डीसीएस कंपनी का जो आईपीओ जारी होने वाला है उसकी पूरी डिटेल देखेंगे कि वो किस डेट से कब तक है और उसका कितने शेयर का लोट वगैरह है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको देखेंगे। पाँचवें नंबर पे हम देखेंगे आज की डेट में इसका कोई जीएम की जो वैल्यू है वो कितनी है। और लास्ट नंबर पर यानी छठे नंबर पर हम देखेंगे इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीसीएस कंपनी है क्या। यदि हम डीसीएक्स कंपनी की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर की, स्पेशली डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। यदि हम डीसीएस कंपनी की आगे बात करें तो डीसीएस कंपनी की बात करें तो डीसीएस कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस का मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है। यदि हम पावर सब सिस्टम से संबंधित बात करें तो जैसे किसी भी सर्किट में जो है दो मेन चीज़ें होती हैं, एक पावर सर्किट, एक कंट्रोल सर्किट। तो उसमें जो कंट्रोल सर्किट के लिए जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो सब जो सिस्टम है वो ये डीसीएस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी उस इक्विपमेंट में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सभी सिस्टम जो है ये डीसीएस कंपनी बनाती है, चाहे वो मिसाइल से संबंधित हो या वायर, चाहे रडार सिस्टम से संबंधित हो, कम्युनिकेशन से संबंधित हो। तो ये इस तरह के जितने भी सिस्टम है ये सभी जो है वो डीसीएस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी यदि हम बात करें कि केबल हार्डनेस की, यदि हम बात करें तो किसी भी सर्किट, कंट्रोल सर्किट में जितने भी केबल लगे होते हैं, जो उनका एक सर्किट सिस्टम पूरा बना होता है पूरे मंडल की तरह, या कहीं पर छोटे छोटे जो जितने भी जो केबल लगे रहते हैं, चाहे वो पावर के हों या कंट्रोल के, तो उनको जो हार्डनेस का जो सिस्टम है, पूरी असेंबली जो बनाती है ये डीसीएस कंपनी के द्वारा ही बनाई जाती है। यदि हम आगे कंपनी की बात करें तो कंपनी के जो तीन मेन फैक्टर्स हैं वो सबसे पहला है वो, यदि हम पहले नंबर की बात करें तो सिस्टम इंटीग्रेशन। इसके अंतर्गत चाहे हमारा मिसाइल हो, वायरफेयर हो, रडार सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो या कोई भी कंट्रोल सर्किट हो, उससे संबंधित जो भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो सिस्टम इंटीग्रेशन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। यदि दूसरी हम बात करें तो केबल हार्डनेस की, यदि हम बात करें तो ये केबल हार्डनेस ये दूसरे नंबर बनाती है। यदि हम तीसरी चीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी किट्स होती हैं, कम्पैक्ट किट्स जो होती हैं, उनको भी मैन्युफैक्चरिंग करने का डीसीएस कंपनी के द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के द्वारा जो भी सिस्टम बनाए जाते हैं वो स्पेशली जो है वो डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सिस्टम, और यदि हम आगे बात करें तो रेलवे से संबंधित जो है ये सिस्टम जो है बनाती है। जितने कंपनी जो है आईओपी यानी कि इंडियन ऑफसेट पार्टनर है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। और यदि हम आगे इसकी बात करें तो ओईएम है, यानी कि फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, यानी कि जो विदेशों के लिए जो कंपोनेंट है वो इस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। यदि हम इसके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वर्किंग की बात करें तो ये 40% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया की कंपनियों से, यानी कि इंडिया के अंदर जो अपना सामान बनाती है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ से जनरेट करती है। और 60% जो रेवेन्यू है वो विदेशों को अपने जो इसके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करके जनरेट करती है। इसमें जो है इजराइल, यूएसए, कोरिया और अदर कंट्री के जो भी कंपनियां हैं वो इससे जो है माल को खरीदते हैं। स्पेशली यदि हम इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है इस कंपनी का बहुत ही बड़ा जो है वो इंपोर्टर है और इसके इक्विपमेंट का बहुत बड़ा खरीदार है। तो इस तरह से देखें तो जो 60% रेवेन्यू है वो विदेशों में इसके द्वारा एक्सपोर्ट करके जो है वो जनरेट किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो ये कंपनी जो है फाइनेंस देखें तो कंपनी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। और यदि हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो है इसकी काफ़ी ग्रोथ जो है वो होने वाली है। कंपनी भी हाल ही में 2020 में जो एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो हाईटेक एसई जोन बेंगलोर में स्टार्ट किया है। तो इस तरह से जो है कंपनी जो है अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग दायरा है उसको धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी ने 2020, 21 और 22 तक की हम बात करेंगे, यानी कि 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 तक यदि हम बात करें तो 31 मार्च 2020 तक यदि हम इसके टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी ने 698.8 करोड़ रुपए का जो है एसेट्स थे। और यदि 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो कंपनी के पास 793.20 करोड़ के एसेट्स थे। और 31 मार्च 2022 तक की यदि हम बात करें तो कंपनी के पास जो है वो 943 करोड़ के एसेट्स थे। यदि हम इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2020 तक कंपनी ने जो है वो 465 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया। और 31 मार्च 2021 तक की यदि हम बात करें तो कंपनी 683 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया। और 31 मार्च 2022 तक यदि हम बात करें तो कंपनी ने 1102 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया। यहाँ यदि हम अंतर देखें तो 683 से 1102 करोड़ रुपए का जो जनरेट इसने रेवेन्यू किया है वो काफ़ी जो है डिफरेंस पैदा करता है, यानी कंपनी की जो ग्रोथ है धीरे धीरे बढ़ रही है। यदि हम इसके टोटल प्रॉफिट्स की बात करें, टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट की बात करें
तो 31 मार्च 2020 तक की यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो 9.74 करोड़ रुपये था। 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो 29.56 करोड़ रुपये था। और यदि 31 मार्च 2022 तक की बात करें तो 65.6 करोड़ रुपये जो है वो प्रॉफिट था। यहाँ यदि हम प्रॉफिट के बात करें तो यहाँ भी 29 करोड़ से सीधा 65 करोड़ जो है वो प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से कंपनी जो है धीरे धीरे प्रॉफिट जो है वो काफ़ी गेन कर रही है। तो इस तरह से देखें तो इसके जो फंडामेंटली जिसके फाइनेंशियल डाटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से कंपनी जो है फंडामेंटली रूप से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो IPO की डिटेल है, अब हम उसको देख लेते हैं। यदि हम IPO की डिटेल की बात करें तो इसका जो IPO है वो 31 अक्टूबर से ओपन होगा और ये 2 नवंबर में क्लोज हो जाएगा। ये देखें तो IPO जो है 500 करोड़ रुपए का टोटल है, उसमें से 400 करोड़ रुपए जो फ्रेश के लिए हैं और जो 100 करोड़ रुपए है वो ऑफर फॉर सेल के लिए, यानी कि जो कंपनी के जो भी ओनर्स की टीम है, इसके शेयरधारक है, उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 197 रुपये से 207 रुपये जो है इसका पर शेयर का प्राइस है और ये जो है 72 शेयर का एक लॉट है। तो उस तरह से देखें तो इसमें जो है काफ़ी जो है ना उतना ज़्यादा महंगा है और ना ही ज़्यादा सस्ता है। तो एक तरह से मीडियम रेंज में जो है इसका प्राइस रखा गया है। यदि भी के लिए शेयर परसेंटेज की बात करें तो 75% है। NII या HNI के लिए जो परसेंटेज है वो 15% है। और यदि हम टोटल जो है रिटेलर्स की बात करें तो 10% ही है। ये हमेशा जो है ज़्यादातर जो है मैक्सिमम टाइम पे जो है ये 35% के आसपास ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर्स के लिए जो ऑफर दिया गया है वो 10% ही दिया गया है। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए जो है इसमें जो है कम चांस है, लेकिन कंपनी चूँकि काफ़ी प्रॉफिटेबल है तो उस तरह से जो है इसमें काफ़ी जो वो है परसेंटेज वो रिटेलर्स के लिए होना चाहिए था। तो इस तरह से देखें तो ये जो IPO है ये NSE और BSE दोनों के ऊपर लिस्टिंग होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट की यदि हम बात करें तो 31 अक्टूबर में ओपन होगा और 2 नवंबर में क्लोज हो जाएगा। 7 नवंबर में जो है इसकी अलॉटमेंट हो जाएगा और 9 नवंबर में जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा और 10 नवंबर में आपके डीमैट अकाउंट में जो है वो आ जाएगा और 11 नवंबर में इसकी जो है NSE और BSE के ऊपर लिस्टिंग हो जाएगी। यदि कंपनी के पीयर कंपटीटर की बात करें, PE वैल्यू की हम बात करें तो TCS कंपनी जो है का जो PE है वो 22.5 है। और यदि हम इस जो कंपनियां और हैं उनसे इसका कितना कंपटीशन, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसकी सबसे ज़्यादा कंपटीटर है। हालांकि जितनी भी ये कंपनियाँ आई हैं सभी इसकी जो है वो इससे माल खरीदती हैं या एक तरह से इसके ग्राहक ही हैं, लेकिन फिर भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का यदि हम PE की बात करें तो 27.4 है। और पारस डिफेंस की यदि हम बात करें तो 75 का PE है। और यदि हम एक्स्ट्रा माइक्रोवेव की बात करें तो उसका जो PE की वैल्यू है वो 63 है। इस तरह से देखें तो जो इसकी PE वैल्यू वो काफ़ी कम वैल्यू पर जो है ये लिस्टिंग होने जा रहा है, वो भी 22.5 पे। तो इस तरह से जो इसका PE वैल्यू है वो काफ़ी कम है, तो उस लिहाज से जो हमें इसमें जो है अप्लाई अवश्य करना चाहिए। यदि हम आज की डेट में इसकी GMP की वैल्यू देखें तो इसकी आज की डेट में जो GMP दिखा रहा है वो 40 रुपये पर शेयर दिखा रहा है। हालांकि GMP की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे जो है ऊपर नीचे होती रहती है, वेरिएशन रहता है, मार्केट के हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती है। तो आप जो है उसी हिसाब से जो है एनालिसिस करते रहें। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें 30 से 40% का जो है आपको GMP का प्रॉफिट हो सकता है, लिस्टिंग गेन पे हो सकता है। तो इसलिए हम बात करें कि हमें इसको जो है अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो यदि हम अप्लाई की बात करें तो कंपनी जो है काफ़ी फंडामेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग है, इसके जितने भी फाइनेंशियल डाटा वो भी स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी के ऊपर यदि हम कर्ज की बात करें, डिबेट की बात करें, तो कंपनी के ऊपर जो है वो 463 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो उस लिहाज से देखें तो कंपनी के ऊपर जो है थोड़ा ज़्यादा कर्ज है, लेकिन जो कंपनी ने जो अपने डिटेल में दिया है, कंपनी जो है उसमें से अब जो कंपनी फंड जुटाएगी उसमें से जो है कुछ कंपनी जो है अपने फंड को जो है 100 करोड़ के आसपास जो है अपने कर्ज को कम करेगी। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी कर्ज करे। और कंपनी का जो फ्रेश से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा IPO के थ्रू, उससे जो है कंपनी अपना जो मार्केट है यानी कि उसको कैपिटल्स को एक्सपेंड करना चाहती है, अपने जो इसका भी कंपनी का जो मार्केट है उसको जो है एक्सपेंड करना चाहती है। तो उस तरह से देखें तो कंपनी जो है वो इन फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाली है। तो इस तरह से जिन लोगों को इस कंपनी का IPO जो है वो लॉट हो जाएगा, उनको जो है मैं ये कहता हूँ कि उनको लॉन्ग टर्म में इसके IPO को रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है काफ़ी फंडामेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो दोस्तों इस IPO में जो है आप अवश्य अप्लाई करें। हाँ, ये है कि आप जो है अप्लाई करने से पहले एक बार अवश्य जो है अपना एनालिसिस कर लें, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आपको अप्लाई अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस में लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।